तो अभी जैसे कि अभी मैं गाँव आया हुआ हूँ, तो मेरे पास एक अच्छा-सा काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया इस चीज़ के ऊपर, अभी भी आते हैं सवाल। तो उस चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ, जैसे कि आप कोई स्टेट से दूसरी स्टेट में गाड़ी ट्रांसफ़र कराओ, ख़ास करके अपनी MM550 हो गई और जिप्सी हो गई, फिर कई बार थार अच्छी प्राइस में मिलती है, तो लोग दूसरे स्टेट से ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट में आता है और डॉक्यूमेंट में इश्यू क्या है दूसरे सिटी में ले आने में गाड़ी, मेन फ़ोकस रहेगा इसके ऊपर, ठीक है? इसमें व्हीली जीप भी आ गई, जो मॉडिफ़ाइड जीप होती हैं वो सब पूरा इसी के अंदर ले लेंगे। तो ये चीज़ मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा, वीडियो में बने रहना और कोई चीज़ रह जाए तो आप खुद कर सकते हो, फिर से कमेंट देखेंगे अपने किसी और वीडियो में, ठीक है? मेन-मेन चीज़ इसमें ले लेना। तो पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है मेरी 2011 की स्प्लेंडर प्लस, ये जब मैं कॉलेज में था तब की है। तो ये मेरे नाम पापा के नाम पे थी, नंबर था इसका GJ1 MN 80838, तो ये अहमदाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ी थी। अभी मैं इसको यूपी ले आया हूँ, तो यूपी 45 का नंबर है। तो ये चीज़ कैसे हुआ है, तो और कहाँ-कहाँ ट्रिक खेल मतलब होती प्रॉब्लम, वो चीज़ शेयर करूँगा, ठीक है? तो पहले ये देखो, ये गाड़ी जब थी मेरे पापा के नाम पे थी, तो इसका मैंने एनओसी इश्यू करवाया था अपने इस ज़िले का। तो मेरा जो गाँव है, ये गाँव इलाके में, अभी गाँव में ही हूँ मैं देखो। तो ये इसका एनओसी मिली थी मेरे को, 2017 में मैं लेके आया था। तो एनओसी प्लस आरसी-ओसी बुक मिल जाएगी, आरसी बुक एक बार आपको देनी पड़ती है एजेंट को सामने, तो एनओसी इश्यू करवाता है। तो यहाँ का आईडी प्रूफ, जो व्यक्ति के नाम पे कर रहा है उसका आईडी प्रूफ देना पड़ता है। तो उस एड्रेस में जो आरटीओ लगती होगी उस गाड़ी, जैसे अहमदाबाद में कराऊँगा तो अहमदाबाद की आरटीओ में वो एनओसी चलेगी। फिर आप सोचो किसी और आरटीओ में डाल दूँ तो नहीं होगा। तो मेरे इस जिले के लिए आरटीओ एनओसी इश्यू की, वो मैं यहाँ लाके जमा किया और ये जाके गाड़ी रजिस्टर्ड हुई। तो उसमें मेन ट्रिक है कि जैसे कि अब टैक्स को रिलेटेड बात कर लेते हैं, टैक्स में क्या प्रॉब्लम आएगी। जब गाड़ी कोई रजिस्टर्ड होती है तो उसके 2 टैक्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे जीएसटी है, एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो बदल जाएगी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो सेम रहेगी, तो वो टैक्स आपको माफ़ रहेगा, वो टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो एक टैक्स आपको इसके अंदर भरना पड़ेगा, ठीक है? अब कई स्टेट का अलग नियम हो, शायद वहाँ दोनों टैक्स ले लेते हो, तो इसको सिर्फ़ एक टैक्स भरना पड़ेगा। इसकी कॉस्टिंग थी 48, 5 या 6,000 के आस-पास गिन के चलो उसका। ऐसे ऑल ओवर 3-4 हज़ार का वो था रजिस्ट्रेशन कॉस्ट टैक्स में, सिर्फ टैक्स। तो इसमें से 2,000 मुझे टैक्स भरना पड़ा था यहाँ दोबारा, ठीक है? तो ऐसे में जब आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवा के दूसरे स्टेट में ले जाने वाले हो, तो वहाँ पे भी जाके फिर से आपको उस स्टेट का तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट माफ़ है, लेकिन वो टैक्स फिर से भरना पड़ेगा। तो इसलिए ट्राई करो कि खुद के स्टेट की गाड़ी मिल जाए तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, सिर्फ ओनर ट्रांसफ़र का चार्ज भरना है। समझ गए? ये चीज़ है, ठीक है? फिर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट में क्या, तो फिर जब आप प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप MM550 ले लो, तो MM550 क्या BS4 BS3 का जो मेन नियम बाद में आए, सब BS4 कंपल्सरी, फिर बाद में BS6 हो गया है। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, मिनिमम किसी सिटी में ट्रांसफ़र, सिटी की बात कर रहा हूँ, सिटी में ट्रांसफ़र करने का वो मिनिमम BS4 चाहिए, ठीक है? जैसे मैं अहमदाबाद में गाड़ी कोई ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दूसरे ज़िले की ही, अपने अहमदाबाद मतलब गुजरात के या बाहर से लेके आ रहा हूँ, तो मिनिमम BS4 मुझे वो चाहिए गाड़ी। तो आपकी MM550 BS4 का तो नॉर्म्स पूरा ही नहीं करती फुलफ़िल। हाँ, मैंने ऑक्शन करके वहाँ परचेज़ की तो आप करवा लोगे, तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन आपका जैसे कि दूसरे स्टेट की है, दूसरे ज़िले की है तो नहीं होगा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आती है अपने MM550 में। फिर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ईयर को लेके प्रॉब्लम है। जैसे मैं यहाँ रजिस्टर करवाऊँगा, जैसे मैंने अपनी जीप करवाई MM550, तो न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ 2018 के अंदर गया, ठीक है? 2018 में रजिस्टर हुआ तो एज़ ए न्यू हुआ, लेकिन मेक एंड मॉडल वो 2005 का ही है। तो समझो मैं कहीं दूसरी जगह देता हूँ, तो आप मेन सिटी में कराना चाहोगे तो नहीं होगी, भले 2017 में रजिस्टर्ड हुई, क्योंकि वो यूरो 2 है, यूरो मतलब BS2 के ऊपर है, BS3 भी नहीं है वो। तो मिनिमम BS4 चाहिए। हाँ, गाँव में आप ट्रांसफ़र करवाओगे तो हो जाएगी, जो गाँव इलाके में पड़ता है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। फिर लोग इस चीज़ सामने जो डीलर होगा वो बोलेगा ही नहीं आपको कभी। फिर आपको एक बार एनओसी मिल गई, फिर आप वो एनओसी फिर से कैंसल कराओगे जाके उसकी मेन ओरिजिनल आरटीओ में, फिर नहीं कराओगे तो बहुत वो लेने के देने पड़ने हैं, मतलब परेशान आप हो जाओगे अच्छा खासा। मैं एक बार हुआ हूँ, ठीक है? M550 रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत दौड़ा था मैं, ठीक है? तो ये है, जिप्सी में आपको मिल जाएगा BS4, आप मिनिमम BS4 लो, मैं खुद ढूँढ रहा हूँ जिप्सी। तो मेरा तो मेन प्रेफ़रेंस है अपनी सिटी का, GJ1 या 27 मिलेगी तो मैं लूँगा, बाकी ऐसे लूँगा नहीं दूसरी। मिलेगी तो ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, कोई भी गाड़ी का कागज़ पहले क्लियर हो। वो कई बार डीलर आपके नाम पे एचपी में, एचआर में रजिस्टर करवा देंगे, बोलेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा ऐसा, आपके सेम नाम का वहाँ पे। लेकिन आप दूसरे स्टेट में करोगे सेम नाम है, क्योंकि मेरे पापा के नाम पे थी वहाँ पे और यहाँ पे अपने पापा के नाम पे करवाई। तो लेकिन भले ओनर तो नाम तो सेम है, लेकिन एक तरफ से वो गिनते हैं कि दूसरे स्टेट में जा रही है। तो दूसरे स्टेट में जाएगी तो वहाँ का नियम कायदा कानून लगता है, फिर वो आपके आरटीओ का नहीं लगेगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम MM550 के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, रजिस्ट्रेशन करवाया है 2017 हाँ, 17-18 में, 18 का रजिस्ट्रेशन है, तो 18 में गिनेंगे, लेकिन कई बार जब गाड़ी दूसरे स्टेट में जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, मैकेन के टाइम से गिनने लगते हैं। एक ये भी कई प्रॉब्लम मैंने देखे, मेरे सब्सक्राइबर ने इसके लिए रिपोर्ट भी मतलब ऐसे डिटेल शेयर भी की है मेरे साथ, ठीक है? तो सब चीज़ आपके साथ कर दे रहा हूँ, कभी आपके साथ ना हो,
इतना वो ना करो। जैसे कि आप अगर MM5 सोगे तो आपका वो ख्वाहिश थार CRD पूरी कर सकती है, ठीक है। आप पावर स्टेयरिंग कराओगे, AC लगवाओगे, फलाना कराओगे, ढिकाना कराओगे, तो वो चीज़ आपके उसमें फिल हो जाएगी। हाँ, जिप्सी में आपको है तो पहले कोशिश करो अपने आपकी स्टेट में ढूँढने की, नहीं मिलता, मेरे स्टेट में खुद नहीं मिल रही है, तो बाहर से लाओ तो इसे पूरा जाँच पड़ताल करके लेके आओ, ठीक है। BS4 मिनिमम होनी चाहिए, आरसी बुक में लिखा होना चाहिए कि BS4 है। अब वो 2012 के बाद आई कि 10 के बाद एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन लगभग 12 या 13 के बाद ही वो BS4 में आई थी, ठीक है। वो पेट्रोल गाड़ी इसलिए जल्दी BS4 में आ गई थी, डीजल गाड़ियाँ जल्दी BS4 में बहुत कम है। जैसे थार DI खुद BS3 के अंदर ही आती है, BS4 में वो गई ही नहीं, वो डिसकंटिन्यू हो गई। जैसे थार में है, अब थार लेनी चाहिए, CRD लेनी चाहिए, थार CRD लेनी चाहिए कि MM5 आप आपको देखना है। लेकिन आपकी वो दोनों चीज़ मेरे पास है, तो अगर खर्चे सबको कम करें कंपेयर वम्पेयर तो एक अच्छी डिसेंट प्राइस में आपको मिल जाएगी थार CRD, और सेम काम देती है। AC उसी और पावर स्टीयरिंग इनबिल्ट आता है। वो कोई मैकेनिक उतना परफेक्शन नहीं करता जितना कंपनी करके देती है, ठीक है। वो चीज़ देख लेना। फिर ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी हुई थी, मेरे वाला कोई चीज़ नहीं है। अभी ये बात मेरे को आदमी लोग दिखा के लाइव आपको बता सकता हूँ कि गाड़ी गुजरात की थी, हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाई है। देखो श्री कृष्णा भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दी इस वीडियो में। कोई चीज़ रह जा रही हो तो आप करना, फिर से किसी वीडियो में ले लेंगे। मैंने क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऊपर ये सब के ऊपर बहुत किया था, NOC के ऊपर बाकी था। दूसरे स्टेट में गाड़ी ले कैसे जाते हैं, टैक्स का भी आपको ध्यान रखना। फिर मालूम पड़ा आपको फिर से नया टैक्स भरना पड़ जाए वहाँ पे, कई बार होता है। एक सब्सक्राइबर अपने है पुणे की गाड़ी कर्नाटक में रजिस्टर करवाई थी, तो वहाँ पे लगभग सब कुछ करा के 86,000 के आसपास फिर से पड़ा था टैक्स। नई गाड़ी का टैक्स भरवाया था उन्होंने, नई थार का, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन बचाना तो करना पड़ता है। ये चीज़ें कॉस्टिंग मतलब लेने का देना पड़ना बोलते हैं, ये सब हो सकता है, प्राइस बहुत महंगी पड़ सकती है, ठीक है। पूरी डिटेल निकाल लो फिर करो। फिर ऐसा ना बोले इनवॉइस, हाँ एक इनवॉइस का लोग मांगते हैं, एक चीज़ भी ले लेते हैं। तो इनवॉइस देखो MM550 की है ही नहीं, ठीक है। वो एंट्री करवानी पड़ती है, वो एजेंट करवा देगा जो जानकार होगा। बाकी जो हल्के फुल्के वो लोग नहीं करवा सकते, ठीक है। 5,50,000 भाव है MM550 का, 2006 मॉडल तक का। आप वो करवाओ तो आपकी एंट्री इसके अंदर हो जाएगी, और आपका टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, यूज के अंदर, न्यू के अंदर नहीं, ठीक है। अब वो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो अलग नियम कायदा कानून उनको बताना है आपको। ना हो तो RTI मांग लो, देना पड़ेगा। दूसरी स्टेट में गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है, क्यों न्यू टैक्स भरने का। न्यू टैक्स आप थार के हिसाब से भरोगे तो 90,000, 60,000, 86,000 का टैक्स और रजिस्ट्रेशन ये सब पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा गाड़ी, ठीक है। कॉस्टिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है MM550 की सेकेंड हैंड मार्केट में, जिप्सी का भी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो आप इस तरह से आपकी गाड़ी NOC निकाल सकते हो, दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करवा के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और ये प्रॉब्लम आने वाली है आपको, इसके लिए आप एक दमदार RTO एजेंट पकड़ोगे तो ही होगा, नहीं तो गाड़ी घूमते रहोगे लेके, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।